Good morning, students. Welcome to Gangotri Group of School. Today I am going to start a new topic, a new chapter, wave. What is wave? क्या होता है वेव? ध्यान से सुनेंगे. स्पेस में यदि कोई एनर्जी, डिस्टर्बेंस या इंफॉर्मेशन, ये तीन वर्ड अलग अलग किताबों में यूज किए जाते हैं. किसके लिए? वेव के लिए. व्हाट इज वेव? दोबारा फिर बताता हूं मैं. यदि स्पेस में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एनर्जी या इंफॉर्मेशन या कोई डिस्टर्बेंस ट्रेवल करता है, तो इस ट्रेवलिंग फिनोमिना को, इस पूरी फिनोमिना को हम वेव कहते हैं. क्लियर? व्हेन अ डिस्टर्बेंस travels in a space from one point to the another point, then this arrangement, this physical arrangement is called wave. ये wave होता है. अब यहां ये जो मैंने स्पेस वर्ड यूज किया और जो मैंने डिस्टर्बेंस वर्ड यूज किया, इनके बेसिस पर वेव को क्लासिफाई किया जाता है, इनका क्लासिफिकेशन किया जाता है, मतलब बांटा जाता है. डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वेव इस आधार पर बांटी जाती है कि वो किस टाइप के मीडियम में ट्रैवल करती है और किस तरीके से करती है. समझे? ये डिस्टर्बेंस किस टाइप के मीडियम में ट्रैवल करता है और किस प्रकार से करता है. तो इस क्लासिफिकेशन में मैं आपको अब थोड़ा बातें करूंगा. वेव को जनरली दो चीजों में डिवाइड किया गया है, दो तरीके से डिवाइड किया गया है. मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. मैकेनिकल वेव वो वेव होती हैं जिनमें एनर्जी या इंफॉर्मेशन फिजिकल मीडियम में ट्रैवल करती है. इन वेव्स को ट्रैवल करने के लिए फिजिकल मीडियम की रिक्वायरमेंट नेसेसरी होती है, जरूरी होती है. दूसरे टाइप की जो वेव होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. इन वेव में इंफॉर्मेशन या एनर्जी के ट्रांसफर के लिए फिजिकल मीडियम की जरूरत नहीं होती है. देयर इज नो नीड ऑफ फिजिकल मीडियम फॉर द ट्रैवलिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. क्लियर? ये 12th में बड़े अच्छे से आपको समझाया जाएगा. यहां इसके बारे में हम बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं. यहां 11th में हम मैकेनिकल वेव के बारे में डिस्कशन करते हैं. अगर मैं इसकी भी इक्वेशन लिखना चाहूं तो इसकी इक्वेशन कुछ इस प्रकार से लिखी जाती है. E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स. ये क्या है पता चलेगा आपको धीरे धीरे. ये दर्शाने का तरीका है, किसी वेव को दर्शाने का एक तरीका है. जैसे कि मैंने बोला कि 11th में हम ज्यादा इंटरेस्ट मैकेनिकल वेव में दिखाएंगे. समझिए, मैकेनिकल वेव ही यहां पढ़ेंगे. ये 12th का टॉपिक है. मैकेनिकल वेव नीड्स मीडिया, एज आई टोल्ड यू. इसको दो तरीके से डिवाइड किया गया है, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्स वेव. ये क्या है? देखो, जब मीडियम के पार्टिकल वेव के मोशन की डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं, जब फिजिकल मीडिया जो यहां एग्जिस्ट करता है, जिसमें वेव ट्रेवल कर रही है, जिसमें एनर्जी ट्रेवल कर रही है या इंफॉर्मेशन ट्रेवल कर रही है, जिस मीडिया में, उस मीडिया के पार्टिकल ड्यूरिंग द ट्रेवलिंग ऑफ वेव इफ वाइब्रेट इन डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव, देन दिस वेव इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव. मतलब हिंदी में, यदि माध्यम के कण वेव के चलने की दिशा में वाइब्रेट करते हैं, में कंपन करते हैं, तो इस टाइप की वेव को, इस टाइप की यांत्रिक तरंग को हम प्रत्यास्थ तरंग कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं. समझे? लॉन्गिट्यूडनल वेव इंग्लिश में इसका शब्द होता है, नाम होता है. अब बात करते हैं ट्रांसवर्स वेव की. ट्रांसवर्स वेव क्या होता है? जब कभी मीडियम के पार्टिकल वेव के चलने की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं, तो उस वेव को हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं. अब मैं यहां डिपिक्ट करने की कोशिश करूंगा कि जो शब्दों में मैंने बोला उसका मतलब क्या है. देखो, जैसे लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करता हूं. पहले फर्स्ट पॉइंट में बात करता हूं, लॉन्गिट्यूडनल वेव. When the particle of media, particles of media
vibrate in direction when the particle of media vibrate in the direction of motion of wave, then this kind of wave is called longitudinal wave. For example, क्या है इसके लिए एग्जाम्पल? इसके लिए एग्जाम्पल है साउंड वेव। देखो, जैसे मैं कुछ बोलता हूं तो साउंड जनरेट होती है मेरे इस वोकल कॉर्ड से। किस प्रकार से कि ये जो वोकल कॉर्ड है, अगर आप इसका फिजिकल अरेंजमेंट देखेंगे, ये बहुत तेजी से वाइब्रेट करता है, बहुत तेजी से वाइब्रेट करता है। तो ये वाइब्रेशन यहां इस रूम में जो एयर लेयर है, एयर के मॉलिक्यूल की जो लेयर है, उससे ये वाइब्रेशन टकराते हैं, जिससे हर एक लेयर मॉलिक्यूल की वाइब्रेट करती है सेम फ्रीक्वेंसी से जो मैं यहां से जनरेट कर रहा हूं। साउंड जनरेट करने का मतलब है फ्रीक्वेंसी जनरेट करना। जो यहां से फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही है, वो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफर किसके पास होती है? जो जस्ट एडजेसेंट में है। कौन? लेयर। किसकी? एयर मॉलिक्यूल की लेयर। वो लेयर अपने साइड वाले लेयर से टकराती है, वो अपने साइड वाले लेयर से टकराती है, वो अपने साइड वाले लेयर से टकराती है, एडजेसेंट लेयर से। क्लियर? तो इस प्रकार से ये वाइब्रेशन जो यहां जनरेट हो रहे हैं, धीरे धीरे मेरे सामने जो बैठा होता है या उस दीवार तक ये वाइब्रेशन पहुंच जाते हैं। तो इसका मतलब वहां बैठे हुए बंदे को मेरी आवाज सुनाई देती है। तो आवाज का ट्रेवल करने का जो तरीका है, ये एक इंफॉर्मेशन है। आवाज का, साउंड का जो ट्रेवल करने का तरीका है एयर में, समझिए ना, एयर में, वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव का एक एग्जांपल है। कैसे होता है? इस प्रकार से, यदि आप शांत रूम में एंटर करते हैं तो एयर मॉलिक्यूल की जो लेयर होंगी वो वाइब्रेट नहीं कर रही होंगी। लेकिन यदि रूम में कोई भी एक ऐसा यंत्र जो कि वाइब्रेट कर सकता है आप लेकर जाओगे, तो वो क्या करेगा? इन लेयर से टकराएगा। ये लेयर उस यंत्र की फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करने लगेंगी और अपने एडजेसेंट लेयर को भी वो वाइब्रेशन प्रोवाइड करा देंगी। वो अगले वाले को प्रोवाइड कराएगी, वो अगले वाले को प्रोवाइड कराएगी। इस प्रकार से इंफॉर्मेशन एक साइड से दूसरी साइड तक पहुंच जाएगी। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, ये ट्यूनिंग फॉर्क वाला एग्जांपल ले लेता हूं। ये मैंने एक अरेंजमेंट बनाया, इसकी ये दो ब्रांच है ट्यूनिंग फॉर्क की। इसको मैं एक वुडन ब्लॉक पर ऐसे जर्क करता हूं, इस तरीके से हिट करता हूं, और फिर ऐसे एक शांत रूम में ले जाके अगर मैं रखता हूं और कान नजदीक लेके आऊंगा तो मुझे एक आवाज सुनाई देती है। वो किस प्रकार से आती है कि ये जो लेयर है ये बहुत तेजी से, ये जो एक ब्रांच है किसकी? ट्यूनिंग फॉर्क की। ट्यूनिंग फॉर्क, ये ट्यूनिंग फॉर्क है, इसकी ये ब्रांच बहुत तेजी से यदि आप वाइब्रेट करते हो और शांत रूम में लेके जाते हो तो ये किसके साथ वाइब्रेट करेगी? इसके, जिससे कि ये भी बहुत तेजी से अब ऐसे वाइब्रेट करने लगेगी। और ये वाइब्रेशन इस प्रकार से धीरे धीरे ट्रैवल करते हैं मीडियम में। क्लियर? तो वो वाइब्रेशन यहां सुनाई देंगे आपको, यहां वो वाइब्रेशन आपको सुनाई देंगे अगर यहां कान रखते हैं। तो देखो, इंफॉर्मेशन इस तरीके से, वेव कैसे चल रही है? इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, और वाइब्रेशन भी कैसे हो रहे हैं? सेम डायरेक्शन में। तो इस अरेंजमेंट को मैं कहूंगा कि ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। साउंड वेव क्या है? एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव। इसका एक एग्जांपल आप ऐसे भी देख सकते हैं। ये फर्स्ट एग्जांपल मैंने जो बताया,
साउंड के लिए। एक एग्जांपल आप लॉन्गिट्यूडनल वेव का ये भी ले सकते हैं कि यदि मेरे पास एक स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, एक एंड इसका इधर ए और एक एंड इसका इधर बी, आपने ये इस प्रकार से एंड ए और बी को इस तरीके से एयर में हैंग किया हुआ है, हाथ से पकड़ा हुआ है, क्लियर। कुछ भी स्ट्रेचिंग नहीं दिया हुआ आपने, स्प्रिंग में कोई भी स्ट्रेचिंग आपने नहीं दिया हुआ, अपनी नेचुरल लेंथ में है। समझ में आई बात। अब आप इस हैंड से यानी पॉइंट ए को बस ऐसे कर देते हैं। कैसे करते हैं? ऐसे एक बार वाइब्रेट कराते हैं, एक बार ऐसे वाइब्रेट कराते हैं, तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि वो जो वाइब्रेशन आपने यहां दिया, वो वाइब्रेशन जो आपने यहां दिया, मुझे फिगर बनाना पड़ेगा तो मैं थोड़ा यहां से ये हटा देता हूं और यहां फिगर बनाता हूं। ये वाइब्रेशन जो आप एंड ए पर प्रोवाइड कराओगे वो कुछ इस प्रकार से ट्रेवल करेगा। t बराबर 0 पर आपको यहां एंड ए पर जो ये पिच है, मतलब ये जो इसमें गैप है, ये गैप कम आएगा और आगे नॉर्मल आएगा, जो नॉर्मल था, ये एंड बी। अब जैसे जैसे समय बीतता जाएगा तो आपको कुछ ऐसे दिखाई देगा, और ये जो ज्यादा डेंसिटी वाला एरिया है ये आगे ट्रेवल कर रहा होगा। ये जो मैं फिगर बना रहा हूं ये एक्चुअल में आपको समय बीतने के साथ साथ अलग अलग फिगर दिखाई देंगे। ये ज्यादा डेंसिटी वाला जो एरिया है धीरे धीरे आपको आगे जाता हुआ नजर आएगा। ये वाला एरिया पहले ये यहां है, फिर ये यहां है और फिर ये यहां आएगा। आपने क्या किया, एक वाइब्रेशन ए बी यहां ए यहां ऐसे किया, तो यहां जो हायर डेंसिटी वाला रीजन था वो आगे धीरे धीरे ट्रेवल करता जाएगा। क्लियर? तो वेव की डायरेक्शन ये और वाइब्रेशन भी ये, तो इसको भी क्या बोलोगे आप, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव का ये एग्जाम्पल होगा। समझ में आई मेरी बात? नाउ वी विल टॉक अबाउट नेक्स्ट काइंड ऑफ वेव, नेक्स्ट काइंड ऑफ मैकेनिकल वेव, ट्रांसवर्स वेव। ये क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे। यदि मीडियम के पार्टिकल वेव के चलने की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर वाइब्रेशन करते हैं तो हम उसको ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। इफ द वाइब्रेशन of particle of media is in perpendicular direction of the motion of the propagation direction of wave, then this kind of wave is called ट्रांसवर्स वेव। इस टाइप की वेव को ही ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। इसके लिए एग्जाम्पल क्या है, ध्यान से सुनेंगे। यदि मैं एक स्ट्रिंग लेता हूं, एक स्ट्रिंग लेता हूं, दूसरे एंड को मैंने एक दीवार से बांध दिया, एक एंड ए मेरे हाथ में है, क्लियर। इसको मैंने कुछ इस प्रकार से हाथ से मैं पकड़ता हूं और एंड ए को पकड़कर एक बार वाइब्रेट कराता हूं, सिर्फ एक बार ऐसे ए रखता हूं, एक बार ऐसे वाइब्रेट कराता हूं, तो कुछ इस प्रकार से आपको एक हम्प देखने को मिलेगा। हम्प, एक्सक्यूज मी, इस प्रकार से आपको यहां इंस्टेंटेनियसली एक
t बराबर 0 पर आप एक हम्प जनरेट कर रहे होंगे। क्लियर? अब जैसे जैसे समय बीतता जाएगा तो ये हम आगे की ओर समय बीतने के साथ साथ ट्रेवल करता जाएगा। जैसे इस प्रकार से आपने एक बार ऊपर किया और फिर पोजीशन ए को एक बार ऐसे किया, फिर वो पोजीशन ए पर है, कुछ इस प्रकार से। ये इस प्रकार से आगे ट्रेवल कर रहा होगा, कुछ देर के बाद ये और आगे चला जाएगा। तो आप जरा ये देखो कि इस हम्प के किसी भी एक पार्टिकल का देखो, कोई भी एक पार्टिकल ले लेता हूं, ये पार्टिकल या ये पार्टिकल, ये कैसे जा रहा है? जैसे मोशन, जैसे जैसे ये आगे जाएगा तो ये वो आगे ट्रेवल कर रहा है। जैसे अभी अगर मैं ये बात करता हूं कि ये पार्टिकल कहां था पहले, जब तक ये हम यहां नहीं आया था तो ये पार्टिकल यहां था, रुका हुआ था। लेकिन समय बीतने के साथ साथ जब ये हम आगे ट्रेवल करेगा तो सबसे पहले क्या आएगा, ये हम यहां कहीं पहुंचेगा इस प्रकार से। तो ये कैसे मोशन कर रहा है? ऊपर की ओर कर रहा है ना। फिर ये आगे जाएगा तो ये कहां तक जाएगा? यहां तक जाएगा और आगे जाएगा, फिर ये और आगे जाएगा तो ये पॉइंट नीचे आना स्टार्ट करेगा। तो आप एक पर्टिकुलर पॉइंट को अगर देखते हो इस तरीके से, अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट को देखते हो तो वो पॉइंट सिर्फ ऊपर जाके नीचे आएगा। और यदि आप पॉइंट ए को हाथ में पकड़कर कंटिन्यूअस ऊपर नीचे करते हो ऐसे कंटिन्यूअस, तो आपको एक अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार का नजर आएगा, कुछ ऐसे। और ये अरेंजमेंट जो मैंने यहां एक बार बनाया, ये एक पिक्चर है, एक फोटो है ये। जैसे अगर ये एक्सपेरिमेंट मैं रूम में करता हूं कि एक एंड मैंने उस दीवार से बांधा, एक एंड अपने हाथ में रखता हूं और इसको ऐसे करता हूं कंटिन्यूअसली, तो ये तो टाइम के साथ प्रोसेस होता जा रहा है। तो ये जो मैंने फिगर बनाया ये एक फोटो है किसी एक इंस्टेंट की, किसी एक इंस्टेंट पे। अभी मान लेते हैं कि ये मैं ऊपर की ओर खींच रहा हूं, ऊपर की ओर खींच रहा हूं, तो ये जो रस्सी का एंड ए है ये कंटिन्यूअसली सिर्फ ऊपर नीचे मोशन कर रहा है, ऊपर नीचे। इसी प्रकार से यदि आप रस्सी के किसी भी पॉइंट का मोशन देखेंगे, किसी भी एक पॉइंट का, मान लेते हैं मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, तो बेटा ये पॉइंट भी ऊपर नीचे मोशन कर रहा होगा इस पॉइंट ओ के अबाउट। समझे? ये आपको पता चलेगा जब आप इस पूरी रस्सी को, इस पूरे अरेंजमेंट को एक डार्क रूम में लेके जाएंगे और रस्सी पे एक पॉइंट लगा दो रेडियम का। क्लियर? और फिर ये प्रोसीजर करो तो आपको समझ में आएगा कि वो जो पॉइंट है, रेडियम का जो पॉइंट है वो चमक रहा होगा, वो सिर्फ एक लीनियर मोशन कर रहा होगा, लीनियर वाइब्रेशन, लीनियर वाइब्रेशन मोशन। वो किस टाइप के वाइब्रेशन है उसे हम एसएचएम बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, ये आपको आगे लेक्चर में पता चलेगा। क्लियर? ट्रांसवर्स वेव क्या होती है? इसमें मीडियम का पार्टिकल हमेशा, वेव कैसे चल रही है आगे, वेव आगे चल रही है, लेकिन इसका हर एक पार्टिकल वेव के प्रोपेगेशन डायरेक्शन, ये प्रोपेगेशन डायरेक्शन है, प्रोपेगेशन डायरेक्शन के परपेंडिकुलर मोशन कर रहा है, परपेंडिकुलर। तो ये होता है ट्रांसवर्स वेव।